हेलो गाइस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं खेमेंद्र स्वागत करता हूँ आपका आपके फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स पे। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जल्दी से जल्दी एक एहसान कर दो मुझ पे, और एहसान ये कर दो कि इस जो मेरा लिंक है, वीडियो लिंक को, इसको अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भेज दीजिए जल्द से जल्द, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाए और हमसे बातें कर पाए। ठीक है गाइज। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जितना भी मैंने अभी तक सारी चीज़ें हमारी चल रही है ऑफ बेसिक्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिड, एक बार हल्का सा रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे भी और ले लेंगे। मैंने शुरू किया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस चीज़ को शुरू करने के पीछे मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, हम उस सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले। Today I will take another theory class like the previous one, and after the theory class या तो in the last of this जो मेरी क्लास है, या फिर मैं अपनी कल क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ आपके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, और जो आज की थ्योरी क्लास भी है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आ चुके हैं और उन्हीं से बन के और सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएगी, और आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स आपके रेडी होने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं, डेफिनेटली वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को, और हमको लाइक बटन जरूर 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 दबाना ही है आपको। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अवर टीम। दिस इज द बेस्ट टीम यू कैन गेट इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन। अंकित सर विल बी टेकिंग, दिस इज द टीम। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड सारी की सारी चीजें फॉर गेट एग्जामिनेशन, फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, या फिर कोई सा भी एग्जामिनेशन जो कि आपके यहाँ पे हो रहा है, जो इंडिया में होता है टेक्निकल डोमेन में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो हम उसके लिए हर तरीके की प्रिपरेशन प्रोवाइड कराने की आपको कैपेबिलिटीज रखते हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी, जब तक मैं बातें कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को ये सारा वीडियोस भेज दीजिए, फिर साथ में आ जाइएगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, जल्दी सी दोस्तों। तो अंकित सर will be leading our team, and with the Vishal sir. Vishal sir is the expert in the communication. Kamesh sir is the expert in the EDC. Ajay sir is the expert in the core branches of electrical engineering. Shankar sir and Pramit sir is also here. Pramit sir will be teaching you the instrumentation part. Shankar sir will be teaching the basic electrical, जो कि आपकी electric circuits होते हैं। ठीक है। राहुल सर एंड मी विल बी टीचिंग डिफरेंट कोर्सेज फॉर एसएससी जेई, फॉर यूपीपीसीएल, फॉर दीज काइंड ऑफ कोर्सेज वी विल बी प्रोवाइडिंग टीचर्स आवर असिस्टेंस टू यू। ओके, so I hope you know our team very well. So after this you should know about me also a little bit. So this is my name. My name is Khemendra. I am MTech in Power Electronics and Drives. I have around 2 years of experience in teaching in GATE and ESE domain, and 1 year of experience, in a central government department. Okay, so I teach multiple subjects, and now here I am taking the crash course for the for considering the examination point of view. We have started this crash course. Okay, okay, एग्जामिनेशन में जल्दी से आप क्वेश्चंस को रिवाइंड कर सकते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट को एक कंबाइन और एक छोटे फॉर्म में हमारा देने का पूरा इरादा है आपको। ठीक है। इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय कोड इज खेम live. Khame Live is my code for Unacademy Plus subscription. If you like my teaching, if you want to support me, then definitely you should use my code, and this is my code is Khame Live. Okay, you will get much more things if you come to Unacademy Plus subscription. What things you get? What are the things that you are going to get if you take the Unacademy Plus subscription? Is I am telling you that you will get daily live sessions. You will be getting daily live session. You will be getting content will be strictly based on the examination point of view. Okay, guidance you will be learning under our guidance. Okay, so you are our responsibility basically. Okay, crash course, there will be crash course. Right now I am also running a crash course on control system. It is running right now, and you can join that. Okay, you can join my crash course. It is on control system for multiple examination. I am running right now. Okay,
And this is another thing, for in both Hindi and English language your course is available. So do not worry that I am from South India, so I do not understand Hindi, so what will happen. So in both the languages your course is available, so do not worry about it. If you take course, then you will get the all the benefits of the course. ठीक है. So the cost of the course is, for 1 year की बात कर रहा हूँ, 1 year की बात कर रहा हूँ, 25,000 है, 25,000 है for 1 year. And if you use my code Khame Life, the cost will be जो आपको ये हो जाएगी, इसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, 10% discount will give this 1 year course in you 22,500 only. ठीक है. This is the best opportunity for all of you, because in these days, in the lockdown days, because this online teaching बहुत ही ज्यादा कारगर है. और ये जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमको, जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, वो जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, दैट इज मच मोर एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर डूइंग हियर. ओके. सो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है, बिकॉज यूट्यूब पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर उस रन टाइम में नहीं हो पाते, कई सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती. सो अनअकैडमी प्लस पे टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, और ज्यादा हम पर्सनलाइज्ड वे में आपको पढ़ाई करा सकते हैं. ठीक है. सो आई एम मूविंग अहेड फ्रॉम टू माय टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू अ क्विक रिकैप टू व्हाट आई हैव डिड यस्टरडे. ओके. My quick recap consists what I have considered and understood yesterday is the definitions. I have done multiple definitions. ठीक है. Secondly, we have understand the construction and the doping. We have done the construction of BJT and doping. Third point, what we have understood, the region of operation मैंने पढ़ाया आपको. रीजन ऑफ ऑपरेशन. फोर्थ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मैंने क्या बताया था, वर्किंग बताई थी आपको. लास्ट में वर्किंग मैंने बताई थी एक्टिव रीजन के लिए. आज फिर से बताएंगे, डू नॉट वरी. आज फिर से आपको वो चीज थोड़ी सी बता दी जाएगी, डू नॉट वरी. बस एक सेकंड. एक सेकेंड. दिस थिंग इज वेरी, आई एम नॉट क्वाइट. रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड आपकी आ गई वर्किंग, वर्किंग ऑफ एक्टिव रीजन. This is what we have understood in my yesterday class. This is what we have understood in my yesterday class. So there are few points which I want to discuss now. कि सपोज करो आपको बस मैं सिंबल बताने वाला हूँ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए. सो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. पीएनपी आपका एक कॉन्फ़िगरेशन थी और एनपीएन आपकी एक, दो टाइप थे आपके, पीएनपी और एनपीएन. ठीक है. तो मैं अलग अलग तरीके से दोनों को बताने वाला हूँ, एक बार जरा समझ लेना किस तरीके से होने वाला है ये. एंड ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन वाली बात. अब इसमें गेन्स भी होते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम इसकी बाइसिंग करते हैं, हाउ वी आर डूइंग द बाइसिंग, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एंड उन अलग अलग बाइसिंग की, देयर आर 3 टाइप ऑफ बाइसिंग, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. दिस 3 टाइप ऑफ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स कि भाई ये एक्टिव रीजन में है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर में क्या फायदा होता है, कॉमन बेस में क्या चीज होती है. सो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही शॉर्ट टाइप से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसके नोट्स बनाने वाले हैं. ठीक है.
सो दिस इज द थिंग। अब एक पॉइंट मैं इसको नोट डाउन कराना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आ भी चुका है इन आई थिंक द ESC एग्जामिनेशन। व्हाट हैपन, सपोज करो दिस इज माय डायोड, दिस इज माय ट्रांजिस्टर, दिस इज माय ट्रांजिस्टर। So this is my transistor. This is my transistor. This is one transistor. What is this? Emitter, and this is base, and this is what? Collector. Emitter, base and collector. इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ एक बार जरा देखो, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो, इधर यहाँ आप जो पे जो वोल्टेज आएगी, देखो अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी इसको मैं लिखूंगा VCE। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी इसको मैं लिखूंगा VCB। यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी उसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? VBE। क्लियर? यहां से लेके यहां तक, सपोज दिस इज माय डायोड, दिस इज माय ट्रांजिस्टर, ये है मेरा N, ये है मेरा P, और ये है मेरा N। दिस इज माय NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस इज माय NPN काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर। तब यहां से लेके दिस इज P, और यहाँ पर एक डायोड लगा है, और ये डायोड इधर कनेक्टेड है। ठीक है, सिंपली इधर से भी इसी तरीके से ये मेरा डायोड इधर लगा है, और ये मेरा डायोड कहाँ कनेक्टेड है? इधर कनेक्टेड है, इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो इट कैन बी शोड बाय, दिस कैन बी शोड बाय अ टू डायोड ऑल्सो। दिस क्या, इसको दो डायोड के तरीके से ही देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं? देखो इसको, इतना बेसिकली दीज आर टू डायोड्स, ये कह सकते हैं भाई पी टाइप ये, एन टाइप ये, पी टाइप ये, एन टाइप ये। तो क्या मैं इसको कह दूंगा कि सर मैंने क्या करा, एक डायोड ऐसे ले लिया और इस तरीके से डायोड लगा दिए दो, तो एक टर्मिनल तो मेरा ये हो गया, तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा एमीटर, और ये हो गया मेरा कलेक्टर। तो इस तरीके से ये काम कर जाएगा। तो क्या ये काम करेगा इस तरीके से? क्या ये सही है? अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये होता है, द टू पीएन जंक्शन डायोड आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रांजिस्टर, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज ट्रांजिस्टर। क्यों नहीं यूज कर सकते? दिस इज नॉट वैलिडेटेड, this is not validated directly if the two pn junction diodes, this is diode 1, this is diode 2, they are cannot be used as the transistor, as a transistor, because of the fact that they will have this two transistor will, two diode will have larger base width, these two have will larger base width, and we know as I have told you in my previous class, जो base की जो width होती है, the width of the base should be minimum। ठीक है, so I am writing this point here, I am writing this point here because this is a note point, and number of in the examination this is also been asked। okay, in the examination इस ये चीज पूछी जा चुकी है। तो ये नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू पीएन जंक्शन डायोड्स diode connected to form transistor, connected to form transistor cannot be used as transistor, cannot be used as transistor due to large base width,
I hope you are following it. I hope you are following it. This is the important point, and this question is been asked in the examination. Write down note. This question is asked in the ES examination. ठीक है? So now next what I am doing here, so you have understood this concept. I hope you have understood. Now we are going toward the configuration. Now we are going toward the configuration. What are those configurations? So I have already put down the images for you. The first configuration of transistors. The first configuration we have is the common emitter. Common emitter configuration. The first configuration we have is the common emitter configuration. Okay. This is our first configuration. अब यहाँ पर क्या है? This is connected to this. X. ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है. यहाँ पे किस तरीके से मूव करेगा. ये जो मेरी लाइन है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है. ठीक है. ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है. अब देखो आगे क्या होने वाला है. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मेरा ये कौन सा रीजन है. ये मेरा है बी. ठीक है. दिस इज माय एमिटर एंड यहाँ पर है मेरा कलेक्टर. यहाँ पर है मेरा कलेक्टर. दिस इज द थिंग विच आई हैव कि ये मेरा बी है, ये मेरा कलेक्टर है और ये मेरा एमिटर है. अब देखो, फॉर द एक्टिव रीजन की बात करूं मैं, तो उसके लिए J1 होना चाहिए फॉरवर्ड बायस. मैं पहले ही बता चुका हूं. एंड J2 होना चाहिए रिवर्स बायस. यही मैं पहले बता चुका हूँ. तो यहाँ पर मेरा जो बीई कनेक्शन है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है और मेरा जो सीई है ये मेरा रिवर्स बायस में कनेक्टेड है. दिस इज अ एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. दिस इज अ एनपीएन. दिस इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर. और इसी के लिए मेरा G1 जो है, ये मेरा बीई जो है ये मेरा फॉरवर्ड बायस में है और मेरा ये जो सीई है ये मेरा रिवर्स बायस में है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमारी पहली कॉन्फ़िगरेशन है और इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने दो प्लॉट्स निकाले हैं. इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने दो प्लॉट्स निकाले. अब वो दो प्लॉट्स कौन कौन से हैं, पहली बात तो हम ये सीख लेंगे. अब वो मेरे दो प्लॉट्स होते हैं. एक होती है मेरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज माय input characteristic and this is my output. I hope it is visible to you. This is my output characteristic. So in my input characteristic is plotted, my input characteristic is plotted between IB. Input characteristic is plotted between IB and VBE. Those are my input. IB is my input here and VBE here. The difference, this voltage VBE इसके across प्लॉट की जाती है. तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. कई बार पूछ लेता है. कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड between IB versus VBE
with constant VCE. What is this VCE? These are the values of VCE. This is VCE1 and this is suppose VCE2. VCE1 है और ये है दूसरा VCE2. यहाँ पर जो है मेरा VCE1 will be greater than VCE2. These are the different values of the कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए ये अलग अलग वैल्यूज हमारी शो करने वाला है एट VBE हमारी अलग अलग वैल्यूज शो करने वाला है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेजेस के लिए. ठीक है. So this is the plot, this is the input characteristic for you guys. You need to remind all those things because I know because ki you have already studied all these things in your college. So I am just taking a recap कि आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी माइंड थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाए कि कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ये VBVC वाला रेशियो भी वो पूछ सकता है. ठीक है. और आउटपुट इनपुट किस किसके बीच में. आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डेप्थ बिकॉज माय टीचिंग स्ट्रेटजी is completely based on the examination point of view. Okay, so I will discuss only those topics which are very important for your examination point of view, which we have a doubt कि this ये examiner ये question पूछ सकता है. Okay, so this is what we are trying to implicate. ठीक है. The second point of consideration is this is my output characteristic. The output characteristic is plotted between VCE and IC. Output characteristic is plotted between what IC and VCE at constant different voltage with कि IB की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग प्लॉट दिखेंगे. इसका मतलब ये है. सो दिस इज व्हाट योर एक्टिव रीजन. This portion is your cutoff region. And this particular portion is your saturation region. You know very well कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है और एक्टिव रीजन में क्या होता है. इन द एक्टिव रीजन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इन द एक्टिव रीजन योर जो आपका बीजेटी है that will work as a amplifier. In active region your BJT will work as a amplifier. In the saturation and cutoff region, in the saturation your BJT will be closed circuitry, and in the cutoff region your BJT will be a open circuit. Okay, so this is the cutoff region नीचे वाला और यहाँ पे the upper side one is the saturation region. Okay, and this whole area is your active region. In this active region my BJT will work as a amplifier. Okay, how it is working as an amplifier I have already told you in my previous class. How it is working as amplifier I have already told you. So keep in mind ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी बातें नोट कर लेना. बिल्कुल ठीक है. So, देखो यहाँ पर एक चीज और है. एक चीज और ध्यान में रखने वाली है. मैंने शायद कल भी लिखवाया था that my IE will be equal to what IB plus IC. दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड क्लियरली नोट डाउन. यहां से भी हमको ये चीज दिखाई दे रही है. ठीक है. एक और चीज है जो मुझे यहाँ पे बतानी है. माई करंट गेन. व्हाट इज माई करंट गेन इन दिस केस. Current gain is given by a term that is beta. Beta will be output current IC divided by your input current. What is the input current? IB is my input current definitely. IC divided by
IB is your beta. Very important. This formula is. From this formula we will do much more things. Don't worry. So these are the two important things which should be kept in your notes. Okay. I hope you are following it and you are sharing this video with your friends so that the other students can also be feel beneficial with this kind of knowledge we are doing here. Okay. So this is my first type of my configuration. Now I am moving toward the, this is one. Now I am moving toward the second type of configuration. Now I am moving toward my second type of configuration. एक और पॉइंट था इसमें, मैं इसकी थोड़े से पॉइंट्स लिखवा देता हूँ उसमें आपको। अभी पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एमिटर, ठीक है, पॉइंट्स फॉर important points for common emitter configuration. So I am writing down the important points for common emitter configuration. This is the configuration which gives both voltage gain and current gain. ठीक है, this is the configuration which give both voltage gain and current gain. ठीक है, configuration gives both voltage gain and current gain. Second point, what is my second point? Second point is my this, that the for the common emitter configuration, my input resistance will be low. My input resistance will be low. Input resistance is low. What is the value of these input resistance? Basically around 1 kilo ohm. 1 kilo ohm के लगभग मेरा input resistance रहेगा. The third point of consideration, that my output resistance is high. What will be the value around output resistance? Output resistance is around 50 to 40 to 50k. Fourth point of consideration is my voltage gain. Voltage gain will be equal to moderate. Voltage gain will have moderate value. For common emitter configuration I am talking about. Okay, for common emitter configuration voltage gain will be moderate value. ठीक है, and again a fifth point of consideration is my current gain will be very high. My current gain will be high. And final my sixth type of मेरी जो पॉइंट है, मेरा जो सिक्स पॉइंट है ये होगा इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है. इसकी एप्लीकेशन होती है हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में.
So these are the all the points which are very very important for the कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ये सब चीजें पूछी ही जाती है। ठीक है, सो ये बारी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई इनपुट रेजिस्टेंस इसका लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस का हाई है, वोल्टेज गेन की मॉडरेट वैल्यू है, करंट गेन विल बी हायर, एंड ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन योर माइंड फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यू आर following. I hope we are going in a good pace, so please share this video as much as possible and please hit the like button. Okay guys, the second kind of configuration is common base. Common base configuration. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहेगी, देखो जरा आप। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये कहेगी कि जो मेरा इनपुट साइड है, व्हाट इज दिस बेस इज माय कॉमन। दिस बेस, देखो ये मेरा बेस है, दिख रहा है ना सबको, विजिबल है सबको। ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है, और ये मेरा एमीटर है। ये है मेरा फॉरवर्ड बायस में, और ये है मेरा रिवर्स बायस में। ठीक है, simply in the common base configuration what will be, we will get two plots, this is my input characteristic, this is my output characteristic. Similarly, from the previous point, I am mentioning that my first point is कि my input characteristic जो में है मेरी is a plot between VBE and IE, और इसमें मेरी अलग अलग वैल्यूज कौन सी दिखाएगा, VCB। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ मेंशन भी है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं कि VCB2 will be greater than VCB1. So this is the point I wanted to mention here. यहाँ मैं इसको अच्छे से आपको ब्लॉक में दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? I hope it is clear to all of you. You are following it. This is VBE. This is VBE. This is VBE. और यहाँ पे मेरा है IE. Similarly, अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो दिस रीजन इज माय एक्टिव रीजन, इट इज रिटन हियर, दिस इज माय एक्टिव रीजन, दिस रीजन इज माय एक्टिव रीजन। यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है, यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है, और यहाँ पे मेरा कट ऑफ रीजन है। नीचे की तरफ मेरा कट ऑफ रीजन है, एज शोन इन द प्रीवियस थिंग। ओके, एज शोन इन द प्रीवियसली जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, ये देखो, ये मेरा है सैचुरेशन रीजन, दिस रीजन इज माय सैचुरेशन रीजन, दिस इज माय कट ऑफ रीजन, दिस इज माय कट ऑफ रीजन, दिस इज माय कट ऑफ रीजन, एंड ये जो एरिया पूरा है, दिस इज माय एक्टिव रीजन फॉर यू, दिस पर्टिकुलर एरिया इज माय एक्टिव रीजन फॉर यू। आई होप नाउ यू आर हैविंग अ गुड अप्रोच ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इज a plot between VBE and IC, VBE and IC when your constant value जो मेरी चेंज हो रही है वो है IE की अलग अलग वैल्यूज के लिए मेरी ये प्लॉट वैल्यू जो है निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा गेन क्या है, यहाँ पर मेरा गेन क्या है, करंट गेन, यहाँ पर मेरा करंट गेन, अब यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूं मेरा करंट गेन। करंट गेन है मेरा अल्फा। अल्फा क्या है, अब आउटपुट क्या है मेरा, आईसी।
आउटपुट क्या है मेरा IC और इनपुट क्या है IE, तो करंट गेन इज डेफिनेटली IC डिवाइडेड बाय IE. So this is my current gain for you guys. This is my current gain for you. I will not be going in depths in those plots because अगर जितना डेप्थ में जाएंगे तो उतनी ही ज्यादा चीजें सामने आती रहेंगी. But and my studies are completely focused on the examination point of view. I will note down all those points like this कि जो भी मेरे points examination के लिए आपके लिए important होने वाले हैं. ठीक है guys? I hope you are understanding what am I trying to convey. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे. अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मैं क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर important points for common base कॉन्फ़िगरेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल जल्दी जल्दी सी, जैसे उसके पॉइंट्स लिखे थे वैसे ही इसके भी पॉइंट्स लिखने हैं हमको जल्दी जल्दी सी. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज माय, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, जो मेरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके लिए व्हाई इट इज यूज्ड, क्या है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की खासियत कि इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स. कॉमन बेस configuration is used for high frequency सर्किट्स के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है. हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए इसको यूज किया जाता है. इसका रीजन क्या है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए, क्यों रीजन, क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसको, क्योंकि इन द कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर सर्किट्स, in the common emitter and the common collector circuit, the input sees the reverse biased common base junction. okay, तो कॉमन बेस जंक्शन मेरा रिवर्स बाइस्ड में हो जाता है इन द कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर सर्किट में. वो अभी बाइसिंग तो पड़ी रहे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है. इन द कॉमन एमिटर सर्किट्स में मेरा जो ये वाला जो जंक्शन है कॉमन बेस, जो कलेक्टर बेस वाला जो है, कलेक्टर बेस वाला जो है ये रिवर्स बाइस्ड में आ जाता है. कलेक्टर और बेस का जो मेरा है ये मेरा रिवर्स बाइस्ड में आ जाता है. इस वजह से क्या हो जाता है, कलेक्टर बेस वाला जंक्शन जो है ये रिवर्स बाइस में इसलिए आ जाता है. अब जो हमेशा रिवर्स बाइस में ही आएगा तो फिर वहां पे कैपेसिटेंस एज कैपेसिटर दैट कनेक्ट्स इनपुट एंड आउटपुट विल बी मोर. सो उस वजह से ये काम नहीं कर पाता और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम नहीं कर पाते मेरे कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर. ठीक है. अब वापस से समझो एक बार, फॉर कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर सर्किट्स माय जो कलेक्टर बेस जो मेरा है, कलेक्टर बेस जो मेरा जो मेरी जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन विल बी रिवर्स बाइस्ड फॉर कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर सर्किट. माय कलेक्टर बेस जो मेरा ये जो है सर्किट है, ये मेरे जंक्शन है मेरा रिवर्स बाइस्ड में होती है, इसलिए ज्यादा कैपेसिटिव पावर वहां पे हो जाती है. लेकिन जो मेरा कॉमन बेस जंक्शन है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये फॉरवर्ड बाइस में रहती है. फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, इसका एक रीजन लिख लो, ड्यू टू इन कॉमन एमिटर, ड्यू टू इन कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन is in reverse
बायस्ड। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर मी। अब सेकंड पॉइंट पे मैं चल रहा हूं, इसकी जो मेरी इनपुट रेजिस्टेंस है, अगर आपको आता है तो आंसर करिए, लो होगा हाई होगा, आंसर करिए जरा, लो होगा या हाई होगा। इनपुट रेजिस्टेंस विल बी लो, नियरली 20 ohms, नियरली 20 ohms। इनपुट रेजिस्टेंस विल बी लो, नियरली 20 ohms के बराबर होगा लगभग लगभग। थर्ड पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, आउटपुट रेजिस्टर। आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? हाई, वेरी हाई। कितना? 1 mega ohm. So the input resistance is lower than the common base, common emitter configuration, and the output resistance is higher than the common emitter configuration. Please note down this point. ठीक है ना? Fourth point is voltage gain. Voltage gain will be high. Fifth point is your current gain. Current gain is your approximately equal to 1. Approximately equal to 1. Approximately equal to 1. एंड जो एप्लीकेशन है वो तो ऊपर मिली गई, इसको हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज किया जाता है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज किया जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, और आपको काफी मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें पढ़ने में, बिकॉज हम बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, ना ज्यादा एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो चीज इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, कॉमन बेस इज कंप्लीटेड, दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। I am moving toward the third common collector configuration. These points will I don't think ये आपको visible होगी, लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या है। ठीक है, अब चलो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मेरा कलेक्टर कॉमन है, दिस इज माय कलेक्टर सी, दिस इज माय बेस, दिस इज माय एमिटर, दिस इज माय एमिटर। ठीक है, अब देखो इधर, अब यहाँ पे क्या लग गया, ये है मेरी वोल्ट वैल्यू VBC, VBC इज माय वैल्यू ऑफ हेयर दिस वोल्टेज। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरी वोल्टेज आ गया VEC। अब ये मेरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है मुझे, मेरी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे निकालनी है, डेट विल बी प्लॉटेड बिटवीन VBE एंड IB। VBC and IB, VBC and IB, इसके बीच में अगर मैं प्लॉट निकालूंगा, दैट विल बी माय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, दैट विल बी माय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और मेरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये है, that will be plotted between VCE and IE, VCE and IE। तो इनपुट के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो रही है VBC एंड IB। ठीक है, वेयर जो मेरी अलग अलग पॉइंट्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है VCE पे,
VCE पे। अब यहाँ पे देखो VCE1, VCE2, VCE3, VCE1 और ये VCE2 मान लो। सो VCE2 is lesser than VCE1। दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज पूछते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे, ठीक है। किसी भी कोई से भी एग्जामिनेशन को निकाल के देख लेना, अगर ये प्लॉट वगैरह का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो प्लॉट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो आगे। सो नाउ इसके आगे मैं चल रहा हूँ, आउटपुट का एक पॉइंट लिख देता हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट हो रही है VCE के बीच में एंड IE, VCE एंड IE, वेयर कांस्टेंट वैल्यू जो मेरी चेंज होती जा रही है वो है मेरी IB की वैल्यू के लिए ये मेरा एक्टिव रीजन बन के आया है यहाँ पे। सो दिस इज माय एक्टिव रीजन फॉर यू, दिस पोर्शन इज माय एक्टिव रीजन, दिस पोर्शन इज योर कट ऑफ रीजन, this portion is my cutoff region and this is my saturation region। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग मी, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अब यहाँ पे इसका करंट गेन क्या हो जाएगा? current gain will be gamma and gamma will be equal to, what is my output? Output was IE and what is my input? Input is IB। So IE divided by IB is my gamma here, so gamma is my current gain। gamma is my current gain for you, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू पॉइंट्स फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। These are my important points for common collector configuration। Important point for common collector configuration, the first point where it is used, this will be the first point. The common collector is used for impedance matching। Common collector is used for impedance matching, used for impedance matching due to high input resistance। This question is been asked in multiple times in multiple examination के कॉमन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन की क्या यूज है और किस तरीके से उसको बताया जाता है। इसको मैं अलग से मैं इस इम्पीडेंस मैचिंग वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। This impedance matching word is should be highlighted because number of times they will ask question from this। ठीक है, impedance matching word काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो आ गया, मेरा इनपुट रेजिस्टेंस क्या है?
क्या है? हाई है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है मेरा? हाई हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है? अब ये हो जाएगा लो। अब ये कितना हाई है? दिस इज अराउंड 500 किलो ओम, एंड दिस लो इज नॉट दैट मच लो, इतना लो भी नहीं है। ये लो हैगा हमारा 250 किलो ओम। सो ये आप बोलेंगे सर ये लो का है, ये लो इन कंपैरिजन विद द इनपुट रेजिस्टेंस, लो इन कंपैरिजन विद द इनपुट रेजिस्टेंस, लो इन कंपैरिजन with input resistance. So this is completed my third point. My fourth point of consideration is कि भाई वोल्टेज गेन कितना होगा? वोल्टेज गेन कितना होगा? वोल्टेज गेन विल बी लेस देन 1. वोल्टेज गेन विल बी लेस देन 1. माय लास्ट पॉइंट इज मेरा करंट गेन कितना होगा? Current gain will be my very high. So these are the points which are important in case of the common collector configuration. I hope you have followed me very much, और बहुत अच्छे से आप मेरी ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव फॉलोड मी। ठीक है, क्लियर। So now what is the next thing which we are going to do here is मैं आपको एक इक्वेशन लिखाने वाला हूँ। वो इक्वेशन है कौन सी? आपकी अलग अलग इक्वेशंस होती है आपकी कॉमन एमिटर कॉमन बेस के गेन के लिए। सो उन गेन के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको करंट गेन दे दिया, कॉमन बेस के लिए करंट गेन दे दिया, आपको किसी दूसरे कॉमन एमिटर के लिए उनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 4 इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप उसको फाइंड आउट करके दिखाइएगा मुझे, एंड या फिर नहीं दिखाए तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स, रिलेशन बिटवीन current gains, relation between current gains. The first current gain we have is the beta. What is our beta for the common? देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, कॉमन एमिटर के लिए मेरा करंट गेन आया था बीटा, दैट इज योर IC बाय IB। कॉमन एमिटर के लिए मेरा करंट गेन आया था बीटा, दैट इज योर IC बाय IB, IC डिवाइडेड बाय IB। सेकंड आया मेरा यहाँ पे अल्फा। व्हाट इज माय अल्फा? अल्फा मेरा आया कॉमन बेस के लिए, अल्फा आया मेरा कॉमन बेस के लिए, दैट इज IC बाय IE। IC डिवाइड बाय आई। तीसरा आया मेरा गामा, गामा किसके लिए आया? कॉमन कलेक्टर के लिए, दैट इज IE बाय IB। IE by IB. So I needed to find out relation between all these things, but here I am using another equation. इसको मैं another equation को लिख दे रहा हूँ, IE will be equal to IC plus IB. So this is my another equation. तो मैं इन चारों equation को नाम दे रहा हूँ equation 1, 2, 3 and 4. This is the 4 equations I have. एक बार जरा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, these are the 4 equation I have for my relation between the current gains मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो जैसे सपोज करो दिस इज माई मास्टर इक्वेशन, दिस इज माई मास्टर इक्वेशन, दिस ये जो ब्लॉक में मैं डाल रहा हूँ
दिस इज माई मास्टर इक्वेशन। इस मास्टर इक्वेशन में क्या करना है, एक एक बार डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, आई बी से डिवाइड करना है, आई सी से डिवाइड करना है। उसमें क्या होगा, डिवीजन करने के बाद क्या होगा, सपोज करो आई एम डिवाइडिंग, फर्स्ट पॉइंट इज I am dividing this equation by IB. I am dividing this equation number 4 by IB. If I am dividing equation number 4 by IB, what will it become? IE divided by IB will be equal to IC divided by IB plus 1. IB से IB कैंसिल हो गया। अब ये देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो ना। आई बाय आई बी तो है, ये हो गया मेरा बीटा और ये हो गया मेरा गामा एग्जैक्टली। ठीक है, एक हो गया मेरा बीटा और एक हो गया मेरा गामा। अब ये दोनों मेरे बीटा और गामा हो गए, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे जाके, बीटा और गामा हो गए तो मैं इसको आगे जाके क्या लिख सकता हूँ, that my gamma will be equal to beta plus 1. So my this is already my one equation is here. Okay, so this is my equation, simply we have reached to this equation. तो इसी तरीके से आगे आपको करना है, इसी तरीके से आगे आपको करना है और इसके रिलेशन निकालने हैं। ठीक है, वंस यू हैव वी हैव डिवाइडेड बाय आई बी एंड आगे इसको और किस चीज से डिवाइड करिए और आप रिलेशन निकाल के देखिए। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर यू, दिस इज योर होमवर्क फॉर यू दैट यू नीड टू कंप्लीट दिस, यू नीड टू फाइंड आउट द रिलेशंस फॉर डिफरेंट आपके करंट गेन के। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बीच के आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। Yes, this is your homework guys, clear? So this is your homework. So now I am just touching another point, I am just touching two definitions which are important for you for the examination point of view. I am just touching two things for the examination point of view और फिर देखते हैं कोई क्वेश्चन करने का टाइम बचता है तो we will do one question. Okay, just two definitions, one definition इधर ही कर दे रहा हूँ, तो ये पेज आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग उसको पूरा कर पाए। ठीक है, one definition is the early effect. Definition is the early effect. Early effect is a definition which was asked in the examination. Early effect क्या कहता है, the phenomenon in which the phenomenon in which the effective width is reduced. ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो इफेक्टिव विड्थ है वो मेरी रिड्यूस हुई है बाय द रिवर्स बाइसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन। तो इस वजह से मेरी कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होता है, मेरी कभी कभी मेरी इफेक्टिव विड्थ इज रिड्यूस्ड हो जाती है, उसको कहलाते हैं हम अर्ली इफेक्ट। दैट इज माय अर्ली इफेक्ट फॉर यू गाइस। ओके, a phenomena in which the effective width is reduced, effective width is reduced by the reverse biasing of base collector junction I hope you are understanding and you are getting full understanding about this subject. Clear? So this is the early effect for you. This is the early effect for you. इसी तरीके से एक Q point भी होता है, we'll take it because not much time the question is been asked from the Q point. The question is been asked is from the
टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द, जो मेरा जो करंट है, करंट कौन सा, ICO करंट होता है इसमें एक, क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक रिवर्स लीकेज करंट विल बी हेयर। रिवर्स लीकेज करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है, रिवर्स लीकेज या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे, द डिपेंडेंसी ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑन टेम्परेचर, दिस इज माय पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बिकॉज नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। Dependency of reverse saturation current on temperature। किस तरीके से डिपेंडेंसी है, I naught increases per degree rise in temperature, I naught increases 7%, I naught increases 7% per degree rise in दूसरा पॉइंट है I naught will be twice per 10 degree rise in temperature, I naught doubles per 10 degree rise in टेम्परेचर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ICO बोला जाता है, ICO2 will be equal to ICO1, ICO2 will be equal to ICO1 2 की पावर T2 minus T1 divide by 10। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, आई थिंक यू शुड नोट डाउन दिस फॉर्मूला, या फिर ये नोट्स है ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला एंड मल्टीपल टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सो डिपेंडेंसी और रिवर्स सैचुरेशन करंट तो हो गया, अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी VBE पर भी होगी। डिपेंडेंसी ऑन बेस एमिटर की जो वोल्टेज है उस पर मेरी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होने वाली है। किस तरीके से होने वाली है जरा ये देखिए कि ये है DVBE डिवाइडेड बाय DT, DVBE डिवाइड बाय DT, T कैपिटल है, ये टेम्परेचर है, चेंज है, DT will be equal to minus 2.5 millivolt per degree Celsius। This is also one very important point because these points are very important for examination point of view. This is why we are running this crash course for you. Okay, so keep all these things in mind because these things are very important for your learning and your understanding। ठीक है, these things are very important for your learning and understanding। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में चलते चलते मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन लेते ही आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा कि सर हमने क्वेश्चन भी एटलीस्ट कर ही लिया। ठीक है, ओके डोंट वरी, ये आपके इरेज नहीं होगा, ये क्वेश्चन के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पेज लिया है बस, डोंट वरी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है कि एक सेकंड, देखो दिस इज माय क्वेश्चन वेयर दिस इज माय, एक बीजेटी है मेरा यहाँ पर एक, ठीक है, ये ऊपर गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस लगा है। नाउ दिस बीजेटी इज कनेक्टेड टू हेयर, इधर एक रेजिस्टेंस लगा है, एंड दिस इज, यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस और लगा है। line is better, don't worry. So this is my 3 resistor and connected here and this is my point and अब मैं आपको इसकी नोटेशन दे देता हूँ। this is, ये हो गया मेरा अर्थिंग पे, ये भी हो गया मेरा अर्थिंग पे, and this is my 1 voltage, this is also my 1 voltage and this is my 1 voltage. So this is my question, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना देते हैं। this is my arrow going inside, it means this is emitter, this is base and this is collector। एमीटर, बेस और कलेक्टर ये मेरे हो गए हैं। अब देखो बेस की क्या वैल्यू है, VB है, यहाँ पे VB कनेक्टेड है, VB इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मेरी VB कनेक्टेड है। ये मेरा है रजिस्टर, यहाँ पे ये मेरे रजिस्टर की वैल्यू है 100 किलो ओम, ये मेरा है रजिस्टर, यहाँ पे इस रजिस्टर की वैल्यू है 5 किलो ओम, ये मेरा है रजिस्टर, यहाँ पे इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम। दिस इज माय voltage, this is my voltage VEE, this is my voltage VEE will be equal to 1.7 volt, 1.7 volt and यहाँ पर जो मेरी ऊपर की तरफ जो वोल्टेज है this is my, okay, this is my voltage 1.7 volt, please do not note the value of this voltage, okay, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ये है मेरी 1.7 वोल्ट और यहाँ पे ऊपर है मेरी प्लस में, यहाँ पे नीचे ही प्लस ही है, ये ऊपर में है मेरी 10 वोल्ट के आसपास, ठीक है। सो आई नीडेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ कि आई नीड टू फाइंड आउट, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। व्हाट इज बीटा, याद करो क्या है बीटा मेरा, IC डिवाइडेड बाय, IC डिवाइडेड बाय जो पहला केस था, व्हाट इज पहला केस, IC डिवाइड बाय IB इज माय बीटा, IC डिवाइड बाय IB इज माय बीटा गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी नीडेड टू डू एंड आपको ये सारी चीजें ये चीज निकालनी होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू डू। चलो आगे अब, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप यू शुड फॉलो इज टू अप्लाई अ KVL रेटिंग। KVL आपको जहाँ पे भी सर्किट पे दिख रहा है एक बार लगा के देख लो, क्या पता जिंदगी में क्या मिल जाए, क्या पता जिंदगी में क्या मिल जाए। तो देखो मेरा ये जो करंट है यहाँ पे जा रहा है, मेरा ये जो करंट है यहाँ पे जा रहा है, ये जो करंट है यहाँ पे जा रहा है, ये कौन सा करंट होना चाहिए, ये कौन सा करंट होना चाहिए, IE करंट होना चाहिए, IE करंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये देखो ये बेस से मेरा ये सिर्फ यही चीज कनेक्टेड है, बेस से मेरा यही चीज कनेक्टेड है, ये करंट जा रहा है जो यहाँ पर या तो इधर या इधर, कौन सा करंट जा रहा है, IB होना चाहिए, कौन सा करंट जा रहा है, IB होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ व्हाट इज माय IE एंड IB। तो IE निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली KVL लगानी पड़ेगी और IE की वैल्यू हो जाएगी, IE की वैल्यू हो जाएगी
10 minus 1.7 divided by what 5 kilo ohm. तो my IE वैल्यू विल बी सिंपली, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आ जाएगी 1.66 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ माय IB. ठीक है. अब सिंपली उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे IB की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं उसी तरीके से अगर मैं IB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, जरा बताओ जल्दी सी. IB की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय 00k. Simply IB will be equal to 1 divided by 100k. This will become 0.01 milliampere. 0.01 milliampere. This is my second equation. Second data जो मुझे मिल गया है. This is my first data जो मुझे मिल गया है. Now after this I know one equation that IE will be equal to IC plus IB, and we know that IC will be equal to IB will be equal to beta times of और हम क्या जानते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा IC है वो मेरा क्या होगा, IC will be equal to beta times of IB. ये भी होगा क्योंकि ये इक्वेशन तो मुझे पता ही है. अब इसके बाद मैं इस इक्वेशन को यहाँ डाल दूं तो ये हो गया IE will be equal to, ये हो गया बीटा टाइम्स ऑफ IE, तो दिस विल बिकम 1 प्लस बीटा IB. Put the value of IE and beta here, you will get beta plus 1 will be equal to 166. From here beta will be equal to 165. So beta 165 will be the answer. बीटा की वैल्यू आ जाने वाली है आपकी 165. बीटा की वैल्यू आ जाएगी 165 will be the answer for beta. So like this, these kind of question have been done. हम कल इसको और अच्छे से elaborate करेंगे and tomorrow we will do multiple type of question in this particular subtopic. So I hope you have enjoyed my class today and I hope आपको बहुत अच्छी लगी हुई class. This is what we have understood today. The configurations, the BJT configuration transistor, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के सबकी सारी चीजें जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आर हेयर. दिस इज योर होमवर्क फॉर यू, दैट यू नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट गेन्स. एक मैं निकाल चुका हूँ, बाकी आप लोगों को निकालने हैं. ठीक है. अर्ली इफेक्ट की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पूछी जा चुकी है, डिपेंडेंसी एग्जामिनेशन पूछते हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया एक न्यूमेरिकल. टुमारो वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चन. ओके, टुमारो वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब जरा जल्दी सी बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से ऑप्ट किया जा सकता है. जाते जाते इंपॉर्टेंट बात सुन जाओ, मेरा कोड है खेम लाइव. खेम लाइव is my code. I am teaching live, don't worry. I am there live in your class, don't worry. You can do what you can do. unacademy.com पे आप लॉगिन कर सकते हो. unacademy.com पे लॉगिन करके अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो, that is GATE and ESE. GATE and ESE is your goal. Either some other exam is your goal, then also you can subscribe it, because I am also running a crash course right now in control system. So with this course you are capable of understanding the basic concepts of control system, and I am targeting to do around more than 200 questions. More than 200 question I am targeting there, and this will help you to grow up your knowledge. और उसके बाद भी हम काफी सारे क्रैश कोर्सेज लाने वाले हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, so that स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि जल्द से जल्द किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हमारी जॉब सिक्योर हो सके. So we are completely focused towards the job centric preparation. Okay. Click the subscription button to get the subscription. You can choose कि आपको कितने मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए. I prefer 12 month सब्सक्रिप्शन क्योंकि वो इकोनॉमिकल है सबसे ज्यादा.
ऑल्दो 2 year सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो इकोनॉमिकल, बट 12 month इज इनफ कि आपको इतना टाइम पढ़ाई में लग जाएगा और आप इतना टाइम स्पेंड कर लोगे पढ़ाई में, ठीक है। एज कम्पेयर टू 6 month सब्सक्रिप्शन, द 12 month सब्सक्रिप्शन इज बेटर। बस आपको थोड़ा ही पैसा ज्यादा देना होगा, 25,000 उसकी रेट है। बट मेरे कोड इस्तेमाल करोगे, क्या कोड इस्तेमाल करोगे, खेम लाइव से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने से। खेम लाइव को यूज करने से यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये 25,000 चेंज हो जाएगा 22,500 में। और अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नो कॉस्ट EMI है, नो कॉस्ट EMI है। सो आपकी जो नो कॉस्ट EMI है तो ज्यादा आप पे लोड भी नहीं आएगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो पूरे साल भर के लिए। हमारी सारी की सारी टीम आपके पास अवेलेबल है पढ़ाई के लिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए कोर्सेज लाते रहते हैं। वो सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री है, मतलब जब भी आप इसको कर लेंगे तो डेफिनेटली। एंड वी ऑफर फ्री क्लासेस ऑल्सो, ताकि आपको पता चल सके अनअकैडमी प्लस पे किस तरीके से क्लासेस होती है। वो फ्री क्लासेस आप जाकर अनअकैडमी ऐप पे जाकर हमको देख सकते हैं। मेरे मुझे सर्च कर सकते हैं, खेमेंद्र नाम सर्च करिए, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलने वाली है, ठीक है। So thank you so much. This is our mission, GATE and ESE. If you like me, if you think I am teaching good, then please share this video with your friends and प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए और अच्छी चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, ठीक है गाइज। So I hope you have liked it and please share this video with your friends and do subscribe this channel if you are new and please like this video also. Hit the like button, that will be very good, okay। And please comment in this video, please. I just suggest you to please comment in this video. Your comment is very valuable for me, ठीक है। डेफिनेटली कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।